आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बी चीयरफुल। इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस चैप्टर से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग चैप्टर को पढ़ना। चलो बच्चों, शुरू करता हूँ चैप्टर को पढ़ना। बी चीयरफुल। बी चीयरफुल का मतलब ये है कि हमेशा उत्साह में रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करने का मतलब होता है कि दूसरों को इनकरेज करना चाहिए अगर कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई डांस कर रहा है पार्टी में तो उसके लिए ताली बजाकर चीयर करना चाहिए। क्लास में कोई अगर गाना गाता है तो उसके लिए आपको चीयर करना चाहिए। कोई अगर दौड़ रहा है तो उसके लिए आपको चीयर करना चाहिए। जब आप चीयर करते हो किसी दूसरों के लिए तो वो बहुत खुश होता है और वो और भी अच्छे से उस काम को करना चाहता है। आपके भी अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे तो अगर वो पढ़ाई भी कर रहे होंगे ना तो आप उनको चीयर करना कि बहुत अच्छे तुम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। और अगर आपकी माँ जो है वो आपके लिए कुछ बहुत टेस्टी सा खाना बनाती है तो आप अपनी मम्मा को भी थैंक यू बोलो और उनको चीयर करना कि मम्मा यू आर द बेस्ट। आप इसी तरीके से फिर से हमारे लिए डिशेस बनाना। तो जब आप चीयर करोगे ना तो मम्मी पापा दादा दादी जो भी आपके क्लोज हैं, आपके फ्रेंड्स, वो सभी बहुत खुश हो जाएंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो सब अपनी लाइफ में और भी अच्छे से बेहतर कर पाएंगे किसी चीज़ को। ठीक है ना। अंकित वॉज वेरी एक्साइटेड। अंकित बहुत खुश था। हिज क्लास वॉज आस्क्ड, उसके क्लास में बोला गया था, टू प्रेजेंट अ प्ले ड्यूरिंग फोर्थ कमिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन। जो फोर्थ कमिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन था उसके लिए एक प्ले ऑर्गेनाइज होता तो उसके लिए इसके क्लास को बोला गया था, अंकित की क्लास में बोला गया था। he wanted to play a role in the he wanted to play a role in the play। और उस प्ले में ये एक रोल को प्ले करना चाह रहा था अंकित। एट होम, फिर वो घर आया। ही टोल्ड हिज मदर, वो अपनी माँ को बोला, आई एम श्योर आई विल गेट अ रोल। फिर वो अपनी माँ को बोला कि मुझे पक्का भरोसा है माँ कि मुझे रोल मिल जाएगा। आई विल लर्न माई लाइन्स, और मैं बहुत अच्छे से अपने लाइन्स को याद कर लूँगा। He used to make many plans about his role that might be offered to him। और फिर अंकित बहुत सारे प्लान्स बनाया ताकि उसको रोल ऑफर हो सके। अंकित मदर फियर्ड दैट ही माइट नॉट बी चूजन टू प्ले अ रोल इन द प्ले। और अंकित की माँ को ये डर सता रहा था कि अंकित का अगर बाई चांस प्ले में अगर नाम नहीं आया, इसको अगर प्ले में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला तो ही माइट बी डिसअपॉइंटेड, शायद ये बहुत निराश हो जाए अंकित। वन डे, एक दिन, द टीचर अलॉटेड रोल्स टू सम स्टूडेंट। एक दिन टीचर जो है वो नाम अलॉट की स्टूडेंट का जो जो रोल करेगा। ठीक है, वो प्ले में रोल करता। बट अंकित नेम वॉज नॉट देयर। बट उस लिस्ट में अंकित का नाम नहीं था। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसके बाद अंकित रोने लगा। द टीचर आस्क्ड, फिर उनसे टीचर पूछी, वाई आर यू क्राइंग अंकित, तुम क्यों रो रहे हो अंकित। अंकित रिप्लाइड, मैडम आई वॉन्टेड टू डू अ रोल इन द प्ले। फिर अंकित बोला कि मैम मैं चाहता था कि मैं इस प्ले में एक रोल करूं। मैडम सेड, यस यू ऑल्सो हैव अ रोल। तो मैडम बोली कि हाँ, तुम्हारा भी तो रोल है इस प्ले में। द रेस्ट ऑफ द क्लास हैज़ टू क्लैप एंड चीयर। तो ये मतलब उनकी मैम बोली कि तुम्हारा रोल ये है कि जब तुम्हारी क्लास के बच्चे परफॉर्म करेंगे तब तुम्हें चीयर करना है उनके लिए और क्लैपिंग करना है। दिस विल हेल्प योर क्लास टू विन, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे क्लास जो है वो जीत जाएगा। अंकित, वी शुड ऑलवेज बी चेयरफुल इन वॉट एवर वी डू। फिर उनकी मैम अंकित को समझाई कि अंकित, ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन हो तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए चीयरफुल रहना चाहिए। तुम्हें दूसरों के लिए हमेशा चीयर करना चाहिए अगर वो सही काम कर रहा है तो। ठीक है। तो फिर वो अंकित कहता है,
Ankit said, "Yes, ma'am." In the afternoon, when his mother came to pick him up आफ्टर स्कूल, उस जब फिर छुट्टी के बाद उनकी माँ आई, अंकित की माँ आई स्कूल लेने के लिए अंकित को। अंकित रैन अप टू हर। अंकित दौड़ता वो अपनी माँ के पास गया। हिज आइज़ वर शाइनिंग विथ प्राइड एंड एक्साइटमेंट। और अंकित का आँख जो है वो साइन कर रहा था, मतलब अंकित बहुत खुश था। तो वो उसको प्राइड महसूस हो रहा था कि वो उसको मौका मिला है कि वो चीयर करे अपनी क्लास के लिए। फिर अंकित अपने माँ के पास गया और बोला, "मदर, आई हैव गॉट अ रोल इन द प्ले," सेड अंकित। फिर अंकित बोला कि मम्मा, मुझे ना एक रोल मिला है प्ले करने के लिए। मदर सेड, फिर माँ बोलती है, "व्हाट इज़ द रोल अंकित? क्या रोल मिला है तुम्हें अंकित?" "आई हैव बीन चूजन टू क्लैप एंड चीयर." फिर अंकित बोला कि मामा, मुझे रोल मिला है कि मेरी क्लास का जब बच्चे परफॉर्म करेंगे तो मैं चीयर करूँगा और क्लैप करूँगा उन लोगों के लिए। "डोंट यू फील those who clap and cheer also act in the play?" अंकित replied cheerfully. फिर अंकित अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब प्ले चल रहा होगा और जब मैं क्लैपिंग करूँगा और चीयर करूँगा अपनी क्लास के लिए, तो वो भी तो एक रोल ही है ना प्ले करने के लिए। मदर सेड हगिंग हिम। फिर मम्मा जी ने अंकित को गले से लगा लिया और बोली, "यस," एंड सी वॉज हैप्पी टू हियर हर सन कंटेंट एंड चीयरफुल इन वॉट एवर रोल ही गॉट। फिर उसकी मामा बोली अंकित की कि हाँ बेटा, और उसकी मामा को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि अंकित को जो है वो बहुत संतुष्ट है, उसे जो भी रोल मिला है उससे वो बहुत संतुष्ट है। यहाँ कंटेंट है ना लिखा हुआ, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, और चीयरफुल होना। चीयरफुल था, वो निराश नहीं था अंकित, क्योंकि अंकित बहुत खुश था और वो उनको रोल मिल गया था प्ले करने के लिए। और इसकी माँ को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में, "चीयरफुलनेस इन ऑल सिचुएशंस मेक लाइफ इजी एंड ब्यूटीफुल।" चीयरफुलनेस मतलब जब आप चीयरफुल रहते हो दूसरों के लिए, तो इन ऑल सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में, मेक्स लाइफ इजी एंड ब्यूटीफुल। जब आप दूसरों के लिए चीयरफुल रहते हो तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाता है और बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। तो आपको हमेशा अपने लाइफ में दूसरों के लिए चीयरफुल रहना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? कैसा लगा आपको ये स्टोरी? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप और कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या आप चीयर करते हो अपने ब्रदर को, सिस्टर को, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, अपने फ्रेंड्स को? तो ये सभी बातें मुझसे शेयर करना, ठीक है? तो मैं आपसे अब जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की वीडियोस जब भी मैं पोस्ट करूँ ना तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियोस को देख पाओ और आप अच्छी अच्छी बातें सीख पाओ। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय।